नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज़ में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन बढ़िया तरीके से। तो कल का जो क्लास था वो इवनिंग को हुआ था क्योंकि मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पाया था। तो कल की क्लास भी कुछ खास चल नहीं रही थी, कुछ इश्यूज आ रहे थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, कुछ बीच में अटक रहा था, ब्लैकआउट हो जा रहा था। तो जिसके कारण कल का क्लास जो है बहुत अच्छे से हम नहीं कर पाए थे। लगभग 40-50 मिनट का क्लास था, हमको जल्दी खत्म करना पड़ा था। कोई नहीं, तो आज एक बार फटाफट से अपन रिवाइज करेंगे जो कल पढ़े हैं, ठीक। और उसके बाद हम चलेंगे सीधे सवालों पर। डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन मैंने कल बहुत डिटेल में बताया था कि कैसे हमें डायरेक्शंस को याद रखना है और उसके सब डायरेक्शंस को। टोटल 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं, 4 सब डायरेक्शंस होते हैं। चलिए सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग वे सौरभ, रितेश, सहाना, गुलफ्रेज, आलम, आरती, नीलेश, ऋषभ, सलोनी, सुब्रता रॉय, सुकुंद, दिनेश, माया, कपिल, शिव कुमार, राकेश, जूली, कार्तिक, रंजीत, ममता। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग और हैप्पी मॉर्निंग। चलो, तो आज मंगलवार है। आज मेरे हनुमान जी का दिन है ना। तो मंगलवार, तो आज बढ़िया से। खैर अभी तो क्लास है, मेरी क्लास होने के बाद फिर मेरा यही रहता है कि मंगलवार को मैं नहा धो के बढ़िया से हनुमान जी के मंदिर जाके पूजा पाठ करके आ जाओ। तो यही रहता है आज का। तो आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है। तो आप सभी का मनोकामना जरूर पूरा हो, ये मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। चलो, अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि टोटल हमारे पास 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं, ठीक। तो मेन डायरेक्शंस की बात करें, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा भाई? अगर तुम मुझे बोल रहे हो कि आप विकी कौशल जैसे लगते हैं तो मैं क्यों गुस्सा होऊंगा उसमें, है ना? ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। बाकी ठीक है, बात अलग है। विकी कौशल, अच्छा ऐसा कहाँ लिखा है कि हनुमान जी की पूजा करते हैं तो ब्रह्मचारी लोग ही करते हैं, ऐसे घर गृहस्थी जीवन वाले नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जब ब्रह्मचारी बनना है, ठीक है। चलो हो गया, हो गया, ठीक है। ठीक है भाई, चलो इधर डिस्कस नहीं करते। मैं तो अपना बता रहा था कि मैं क्या करता हूँ मंगलवार को। बाकी अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना होता है लोगों का, ठीक है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक। तो सबका अपना अपना थिंकिंग होता है, अपना अपना मानने का तरीका होता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलो रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ सारे बच्चे। अच्छा, कल का जो सेशन था, कल का जो सेशन था उसमें यार बहुत कम बच्चों ने मुझे आंसर्स दिए थे, बहुत कम बच्चों ने। राजनंदनी ने आंसर दिया था साउथ ईस्ट, ज्योति पटेल ने आंसर दिया था, अदिति प्रियदर्शनी, दीपा का आंसर साउथ था। बहुत सारे बच्चे साउथ ईस्ट आंसर दिए थे। अभिषेक साउथ ईस्ट आंसर दिए, दीपिका देवी, पवन दीप कौर साउथ ईस्ट, आशु ने कमेंट किया है, प्रियांशी ने साउथ ईस्ट आंसर दिया है, सिद्धार्थ पॉल ने आंसर दिया है साउथ ईस्ट, रोशनी, अरविंद, निखिल, उर्मिला, उर्मिला ने आंसर वेस्ट नॉर्थ दिया है। वेस्ट नॉर्थ नहीं होता, ऐसे भी होगा तो नॉर्थ वेस्ट होगा। साउथ ईस्ट कोमल ने आंसर दिया है, सौम्या ने आंसर दिया है साउथ ईस्ट, मेघा, अनीता, प्रीतम, रंजन, शिवानी, रंजन आर्य, राजेश, राज और अभय चौहान। बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया है अगर अपन एसएससी सीजीएल की बात करें, है ना। और जो रीजनिंग एसएससी सीजीएल है उसमें भी बहुत सारे, बहुत कम, एक एक दो बच्चों ने, जैसे किसी ने आंसर नहीं दिया, विकास गुर्जर ने कमेंट किया है। तो बोलने का मतलब ये है कि यार आप लोग को कमेंट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि कितने लोगों ने आंसर दिया है। तो भाई कमेंट ज़रूर किया करिए,
जो भी होमवर्क देते हैं या होमवर्क नहीं भी दिए तो कम से कम सेशन कैसे लगा, आपको और क्या चाहिए आगे क्लास में, समझ में आया नहीं समझ में आया, एक फीडबैक होता है वो आप जरूर दिया करिए। क्लास के बाद रेटिंग्स दिया करिए, ये सब टीचर्स को मोटिवेट करता है, ठीक है। और हमें भी अपने आप में अगर कुछ गलती हो रही, कुछ चीज़ सुधारना है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ें सही नहीं है, तो वो भी हमको नॉलेज मिलता है कि भाई इस तरीके से नहीं, इस तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक। चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो देखिए हमारे पास मेनली 4 डायरेक्शन है। तो मैंने कहा था कि भाई इंडिया में हम ले लिए भोपाल को सेंटर, ठीक है, हम ले लिए भोपाल को सेंटर, ठीक। तो भोपाल मध्य प्रदेश हम मान लिए कि भोपाल सेंटर है। अब यहाँ पर हमारे पास मेनली 4 डायरेक्शंस होते हैं। तो कोई भी पॉइंट से जब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं मतलब नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, जब हम नीचे की ओर जा रहे हैं मतलब साउथ की ओर जा रहे हैं। साउथ इंडस्ट्री के बारे में पता ही है, कल ही डिस्कस किए। जब हम गुजरात की ओर जा रहे हैं तो वेस्ट की ओर जा रहे हैं, पश्चिम की ओर। और जब हम यहाँ पर वेस्ट बंगाल की साइड जा रहे हैं मतलब ईस्ट की ओर जा रहे हैं। तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ठीक, ये हो गया पूरब, और ये हो गया आपका पश्चिम। तो ये 4 डायरेक्शन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। अब यहां पर अगर अपन देखें तो चार यहां पर हमारे पास सब डायरेक्शन। नॉर्थ और वेस्ट के बीच से कहीं से भी लाइन गुजरे उसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। इसी प्रकार नॉर्थ और ईस्ट के बीच से कहीं से भी लाइन गुजरे उसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। साउथ और ईस्ट के बीच से कहीं से भी लाइन गुजरे उसको हम साउथ ईस्ट बोलेंगे। और साउथ और वेस्ट के बीच से कहीं से भी लाइन गुजरे उसको हम साउथ और साउथ वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्शंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो 4 मेन डायरेक्शन होते हैं और 4 हमारे पास सब डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। फिर यहां पर हमने डिस्कस किया था कि कभी भी कोई पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके चल रहा है और इसको अगर एक लेफ्ट टर्न लेना है तो ये हो गया उसके लिए लेफ्ट और ये हो गया उसके लिए राइट। कोई पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, यहीं पर कोई पर्सन अगर साउथ डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, तो ये हो जाता है उसके लिए राइट और ये हो जाता है उसके लिए लेफ्ट। ये सारी बातें हमने कल किया था, ठीक है, ये सब बातें हम कल कर चुके हैं, एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। यहीं पर कोई पर्सन अगर वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके लिए लेफ्ट मतलब नीचे हो जाएगा और राइट मतलब ऊपर हो जाएगा, ठीक। और यहीं पर अगर कोई पर्सन ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है इसके लिए लेफ्ट मतलब ऊपर हो जाएगा और राइट मतलब नीचे हो जाएगा। तो ये हमें लेफ्ट और राइट अच्छे से पता होना चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाए, क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, लेफ्ट और राइट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम एक डिस्कस कर रहे थे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है बेटा कि यहां पर जैसे हमें बोला गया कि कोई पर्सन यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर चला, कितना चला 5 किलोमीटर। अब यहां से एक लेफ्ट टर्न लिया, यहां से एक लेफ्ट टर्न लिया और ये फिर से चला, मान लेते हैं 5 किलोमीटर, फिर से कितना चला 5 किलोमीटर। अब अगर हमें पूछा जाए, अब हमें अगर पूछा जाए कि बताओ कि ये पर्सन ये अपने घर से चलना स्टार्ट किया, ये उसका घर है मान लो, ठीक है, और ये उसका एंडिंग पॉइंट है जहां पर इसने खत्म किया, ठीक है। अब हमें बोला जाए कि बताओ ये अपने घर से कितनी दूर है, अपने घर से कितनी दूर है। तो कभी भी हमारे पास यहां पर पूछा जाए कि अपने घर से कितनी दूर है तो यहां पर हम क्या बना लेते हैं, यहां पर हम बना लेते हैं एक, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। तो हमेशा कभी भी कितनी दूर है अगर हमें पूछा जाए तो हमेशा हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, हमेशा हम क्या निकालते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब वो 2 पॉइंट जहां पर भी है उस दोनों पॉइंट को जोड़ दो। अगर ये दोनों पॉइंट को जोड़ रहे हैं तो यहां पर एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। और कभी भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो ये जो बड़ा वाला लाइन होता है ये हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है और इसमें परपेंडिकुलर बेस आप किसी को भी ले सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि जो लंबी लाइन है, ठीक है, जो लंबी लाइन है, जो बड़ा साइड है, ठीक है, ये लंबी लाइन है जो बड़ा साइड है, 3 साइड्स हैं, तो जो सबसे लंबी साइड है वो वाला का स्क्वायर जो होगा, इसका जो स्क्वायर होगा वो दोनों बाकी जो 2 साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो h के स्क्वायर का
इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्टली h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल सकते हैं। अब यहां पर अगर मुझे h निकालना है तो 5 और 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 2 इंटू 5 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर में 5 बाहर निकल जाएगा, रूट 2 अंदर रह जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस होगा वो कितना आएगा 5 रूट 2। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 5 रूट 2। ठीक है, तो ये 5 रूट 2 होगा। तो कभी भी यहाँ पर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज कर रहे हैं, कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ पर यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए थे, ये एक क्वेश्चन किया हमने, ये सवाल किया हमने। ठीक है, उसके बाद ये सवाल भी हमने किया था। तो ये सवाल एक बार और देख लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को कुछ डाउट था इस सवाल में, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज हुआ था, है ना, आई गेस। चलो, यहाँ पर लिखा हुआ था कि एक आदमी पश्चिम की ओर चल रहा है और 15 मीटर चलता है। देखो, पश्चिम की ओर चल रहा है और 15 मीटर चलेगा, ये हमें बोला गया। ठीक है, पश्चिम की ओर, तो यहाँ पर पश्चिम की ओर चला तो भाई पश्चिम ये होगा, तो ये चला पश्चिम की ओर, ये चला पश्चिम की ओर। ठीक है, तो यहां पर कितना चला वो 15, तो भाई 15 मीटर चला। ठीक, यहां से तो एक आदमी वेस्ट की ओर जा रहा है, तो यहां से स्टार्ट किया चलना, तो इसको हम ओ दे दिए, 15 मीटर चला। उसके बाद क्या बोला कि लेफ्ट टर्न ले लिया। अब यहां से लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लेगा तो नीचे की ओर, लेफ्ट टर्न लेने के बाद देखो कितना चला, लेफ्ट टर्न लिया 15 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता 5 मीटर चलता है, यहां से बाएं मुड़ के वो 5 मीटर चलता है। ठीक है, बाएं मुड़ के 5 मीटर, फिर अपने बाएं मोड़ता है। अब देखो, कोई पर्सन साउथ देख रहा है, ये साउथ देख रहा है, तो बायां ये होगा, ये वाला बायां है। ठीक है, बाएं हाथ से लिखता हूं, ये बायां, तो ये बायां मुड़ेगा। अब बायां मुड़ेगा और कितना चलेगा, ये चला 10, कितना चला भाई 10। अब देखो, ये 15 है, अगर 10 चलेगा तो जाहिर सी बात है यहां तक कहीं चलेगा, यहां तक कहीं चलेगा। ठीक है, ये ले लिया हमने 10। अब मुझे क्या बोला गया है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। आपको डिस्टेंस खास ध्यान रखना है। देखो, यहां से यहां तक 15 है, तो ये हम 10 को 15 से कम रखेंगे। ठीक है, 10 को 15 से कम रखेंगे। अब मुझे बताना है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो देखो ये उसका एंडिंग पॉइंट हो गया, ये उसका एंडिंग पॉइंट और ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप क्या करो, यहां पर सबसे पहले तो आप इसको जोड़ दो, सबसे पहले आप इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो। अब ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है, अगर ये डिस्टेंस हमें निकालना है, तो हमें क्या करना होगा बेटा, हमें यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है, तो यहां से एक सीधी लाइन ऊपर की ओर खींच दो। जब आप ऊपर की ओर एक सीधी लाइन खींचे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया। अब जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो भाई ये डिस्टेंस कितना होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है 5, वो इसके बराबर होगा, ये वाले लाइन के। ये लाइन निकालना है, ये डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। देखो, ये 10 है, ये 15 है, तो ये भी 5 होगा। तो वही बात होगी, 5 और 5 है तो 5 रूट 2 आता है। अब ये अगर मुझे निकालना है, ये h है, तो h इक्वल टू होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो p स्क्वायर 5 है, b भी 5 है, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5 रूट 2। तो यहां पर भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 रूट 2 यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल मैंने करवाया था कल, आज फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा दिया। ठीक, अब चलते हैं होमवर्क वाले सवाल पे। ये हमारा होमवर्क था, ये हमारा क्या था, होमवर्क सवाल था। चलो, अब होमवर्क का हम यहां पर देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, होमवर्क का सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, 4 मित्र हैं ए बी सी डी, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बी का घर ए के घर के पूर्व में है, लेकिन सी के घर के उत्तर में। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है लेकिन। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, बी का घर तो ए के घर के पूर्व में है, लेकिन सी के घर के उत्तर में, मतलब बी के बारे में ही बात हो रहा है। तो बी का जो घर है ए के घर के पूर्व में है, तो ए के घर के पूर्व में है, तो देखो सबसे पहले तो आप ए को बना लो। ठीक है, ए को बना लो, तो ए के घर के पूर्व में है, तो ए बनाया मैं। अब ए बनाया मैं। अब बी का जो घर है ए के घर के पूर्व में, पूर्व मतलब इधर होगा, तो यहां पर ए के पूर्व में हम किसको रख दिए, बी को रख दिए। तो बी का घर ए के पूर्व में, लेकिन सी के घर के उत्तर में है,
तो ये जो बी का घर है वो सी के घर के उत्तर में, अगर सी के घर के उत्तर में है। अब एक बात बताओ, कश्मीर उत्तर में है भोपाल के, भोपाल के उत्तर में है, तो भोपाल उसके किधर होगा? उसके साउथ में होगा। अगर आप कश्मीर से देखोगे, ठीक है, आप कश्मीर से देखोगे तो आपको भोपाल किस साइड दिखेगा? आप भोपाल से कश्मीर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में, बट आप यहां पर खड़े हो तो अगर आपको भोपाल जाना है तो आपको साउथ डायरेक्शन में जाना होगा। वही बात यहां पर है, वही बात यहां पर है कि भाई आप यहां पर बोला है कि बी का घर ए के घर के पूर्व में लेकिन सी के घर के उत्तर में, सी के घर के उत्तर में, इसका मतलब सी का घर बी के घर के दक्षिण में होगा। तो मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं, यहां पर हम बोल सकते हैं कि भाई ये यहां पर आएगा सी, यहां पर आएगा सी। अब सी के घर के उत्तर में बी है या फिर बी के घर के दक्षिण में सी है, तो ये बन गया। ठीक, फिर लिखा है सी का घर डी के घर के पश्चिम में है। सी का घर डी के घर के पश्चिम में, अगर डी के घर के पश्चिम में है तो डी का घर उसके पूर्व में होगा, डी का घर उसके पूर्व में होगा। तो डी को यहां पर मैं बैठा लिया, तो डी के घर के पश्चिम में सी होगा। सिंपल सी बात यह है कि यहां पर मैं लिया ए और ये मैं लिया बी। ए का घर बी के घर के किधर है? वेस्ट में है, पश्चिम में है। तो बी का घर जो है ए के घर के किधर है? ईस्ट में है। ये आप बोल सकते हो, आप देख सकते हो। ए अगर पश्चिम में है बी के, तो बी किधर है? उसके पूर्व में। अगर यहीं पर मैं ऐसे बनाऊं, ये ए और ये बी, ए कहाँ है? उत्तर में बी के, बट बी कहाँ है? ए के दक्षिण में। सिंपल सी बात, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा सी। तो सी डी के घर के पश्चिम में, डी का घर ए के घर के किस दिशा में? तो डी का घर जो है ए के घर के किस दिशा में? तो ए के घर के किस दिशा में? ध्यान से समझना बेटा, यहां पर बोला है ए के घर के किस दिशा में, किसका डायरेक्शन पूछा है? डायरेक्शन पूछा है डी का। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। तो ए के रिस्पेक्ट में डी का डायरेक्शन पूछा है, तो ए के रिस्पेक्ट में डी का डायरेक्शन पूछा है, तो मुझे ये डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। और इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? तो देखो, ये होता है साउथ और ये होता है हमारे लिए ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच से कोई भी सा लाइन गुजरे, साउथ और ईस्ट के बीच से कोई भी सा लाइन गुजरे, उसको हम क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट। तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? साउथ ईस्ट आएगा। अगर यहां पर पूछता ए का घर डी के घर के किस डायरेक्शन में, तो अगर ए का घर पूछता तो वो आता नॉर्थ वेस्ट, बट यहां पर पूछा है डी का घर किस डायरेक्शन में, डी का घर किस डायरेक्शन में। तो डी का घर किस डायरेक्शन में? तो ये है डी। तो ए के रिस्पेक्ट में डी का डायरेक्शन ये जो आएगा वो क्या आएगा? साउथ ईस्ट आएगा। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ तो नहीं बोलते हैं बेटा, ठीक है। बोलने का जो तरीका होता है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ को लिया जाता है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ दो पोल्स होते हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नॉर्थ पोल, ठीक है, और एक होता है साउथ पोल। तो उसी के रिस्पेक्ट में यहां पर सब डायरेक्शंस को यूज किया जाता है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो आप वेस्ट साउथ या वेस्ट नॉर्थ इस तरीके से नहीं बोल सकते, ठीक है, साउथ ईस्ट ही बोलेंगे। हाँ, यही सबसे बड़ा गलती होता है कि डायग्राम तो बन जाता है बट आंसर्स हम गलत निकाल देते हैं। तो आंसर गलत नहीं निकालना है आपको। जब जब सारी चीजें बन रही है तो आप यहां पर यह भी पढ़ो कि पूछा क्या है। पूछा यह है कि डी का घर ए के घर के किस दिशा में, तो डी का घर ए के घर के किस दिशा में? तो ए के घर के दिशा, अगर आप ए के घर से देखोगे डी का घर, तो ये आएगा आपका साउथ ईस्ट, ठीक है। तो साउथ ईस्ट यहां पर हमारा राइट आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट, यहां पर लिखा हुआ है कि 6 सिटीज हैं, ठीक है, 6 सिटीज हैं, 6 शहर हैं, एक दूसरे के करीब हैं। कौन कौन सा शहर है? पी, क्यू, आर, एस, टी और यू, ठीक। तो यहां पर हमारे पास 6 शहर हैं। कौन कौन सा है? पी, क्यू, आर, एस, टी और यू। पी क्यू के पश्चिम में है। ध्यान से सीखना भाई, जिनको समझ में नहीं आया एक बार ध्यान से पहले देख लो, ध्यान से देख लो। पी क्यू के पश्चिम में है, तो पी जो है वो क्यू के पश्चिम में है, तो पहले क्यू को बनाओगे। देखो, पी क्यू के पश्चिम में है तो क्यू के पश्चिम में, इसलिए क्यू को पहले बनाओ, ना कि पी को। क्यू को पहले बनाओगे और क्यू के पश्चिम में पी को रख दोगे, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा पी। अब ये हो गया वेस्ट, देखो वेस्ट ये है, पी जो है क्यू के पश्चिम में। फिर लिखा है आर पी के दक्षिण में। आर जो है पी के दक्षिण में, अगर पी के दक्षिण में मतलब पी के नीचे है, तो आर को पी के दक्षिण में रख दिए, आर को पी के नीचे रख दिए।
फिर क्या लिखा है, टी क्यू के उत्तर में है। टी जो है वो क्यू के उत्तर में। अब देखो क्यू के उत्तर में मतलब क्यू के ऊपर है, उत्तर मतलब ऊपर, तो क्यू के उत्तर में मतलब क्यू के ऊपर है, तो यहां पर आ जाएगा टी। ठीक है, तो टी क्यू के उत्तर में। ठीक, आगे यहां पर अगर देखें एस टी के पूर्व में, अब देखो यहां लिखा है एस टी के पूर्व में, तो टी के पूर्व, पूर्व मतलब इधर आएगा, तो एस जो है वो टी के पूर्व में, तो टी का पूर्व, पूर्व किधर है भाई, इधर ही है, तो एस जो है वो टी के पूर्व में, तो एस इधर आ जाएगा, एस टी के पूर्व में। ठीक, अब क्या लिखा है, टी यू के दक्षिण में है, तो टी जो है वो यू के दक्षिण में है। अगर टी यू के दक्षिण में है तो यू उसके उत्तर में होगा। देखो टी अगर यू के दक्षिण में है तो इसका मतलब टी जो है वो यू के नीचे होगा, यही होगा। अब ये अगर मुझे यही बनाना है तो मुझे कहीं ना कहीं यू को ऊपर रखना होगा और टी को नीचे रखना होगा, तभी मैं बोलूंगा टी जो है यू के दक्षिण में, टी यू के दक्षिण में। अब हमें बताना है यू आर से किस दिशा में। अब ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर क्या लिखा है, सवाल, सवाल बोला गया है कि टी जो है, सॉरी यू जो है आर से किस दिशा में है। आर कहां, ये आर, यू किस दिशा में है, आर के, तो आर से आप यू के तरफ लाइन खींचो। ठीक, ये खींचे। अब हमें ये डायरेक्शन चाहिए, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है। ये डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर जो आएगा नॉर्थ ईस्ट आएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट आएगा। तो यू जो है आर से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में। ठीक है, उत्तर पूर्वी दिशा में। क्लियर है यहां तक, हाँ नॉर्थ ईस्ट आएगा। क्लियर है बेटा यहां तक, अच्छे से समझ में आया ये चीज। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलो बहुत बढ़िया। डायरेक्शन में क्या कंफ्यूज होना है, यहां पर मैं डायरेक्शन अभी लिख भी दिया हूं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना आए स्टार्टिंग में। ठीक है, 2-4 सवाल तक ये रहे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, उसके बाद डेफिनेटली इसको नहीं रखेंगे हम, नहीं तो हमको आदत हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट आएगा। सिंपल है, जस्ट बनाते जाओ इजिली बनेगा। ठीक है, सिर्फ बनाते जाओ इजिली बनेगा। चलो अगला, अब अगला आप लोग बताओ, अगला आप लोग बताओ। चलो भाई अब इसको बताते जाओ। जेड आर से 6 किलोमीटर दक्षिण में है। ठीक है, जेड इज 6 किलोमीटर साउथ ऑफ आर। एक एक पॉइंट को पढ़ो और उसको प्रॉपर फिट करते जाओ। जेड आर के 6 किलोमीटर दक्षिण में, तो आर को पहले बनाओ और जेड को उसके दक्षिण में रखो, डिस्टेंस रखो 6। फिर टी जेड के 4 किलोमीटर पूर्व में है, फिर जेड के पूर्व में है तो टी को जेड के पूर्व में रखो, टी को जेड के पूर्व में। फिर एस टी के दक्षिण में है, एस को टी के दक्षिण में रखो, तो एस को टी के नीचे रखो। एस के संदर्भ में आर किस दिशा में है और कितनी दूर है, तो हमें डिस्टेंस भी बताना है, डायरेक्शन भी बताना है। बताइए कितना आएगा, फटाफट बताइए। चलो जल्दी से बता दो बेटा क्या हो जाएगा, बताओ भैया। अदनान, उर्मिला, राकेश, मंटू, माया, स्वाति, चंपा, काजल, राखी, प्रवीण, मधुमिता, फटाफट बताओ यार क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से। चलो एक आंसर नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, डायरेक्शन तो ठीक है, डिस्टेंस भी बताना है बेटा आपको, डिस्टेंस भी बताना है। चलिए बताइए। जेड आर से 6 किलोमीटर दक्षिण में है, टी जेड के पूर्व में 4 किलोमीटर है, एस टी के दक्षिण में 3 किलोमीटर है, एस के संदर्भ में आर किस दिशा में। ठीक है, ये हमें बताना है। नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट। चलो देख लेते हैं। देखो जेड आर के 6 किलोमीटर दक्षिण में है। ठीक है, तो पहले तो हम यहां पर आर बनाएंगे। ठीक है, आर बनाएंगे, आर के दक्षिण में जेड है, आर के दक्षिण में जेड है। ठीक है, तो ये मैंने बनाया जेड। ठीक, ये हमारा आ जाएगा थोड़ा आर को ऊपर, आर के दक्षिण में जेड, ये डिस्टेंस है 6। फिर क्या लिखा है, टी जेड के पूर्व में 4 किलोमीटर, तो जेड के पूर्व में, तो जेड के पूर्व में है मतलब इधर होगा जेड के, और ये डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा 4, तो टी जेड के
पूर्व में। एस टी के 3 किलोमीटर दक्षिण में, तो टी के दक्षिण में मतलब टी के नीचे है, तो टी के दक्षिण में है एस, डिस्टेंस 3। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है एस आर के संदर्भ में, देखो सॉरी एस के संदर्भ में, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एस, आर किस दिशा में है, तो आर किस दिशा में, एस के रिस्पेक्ट में, तो ये यहां पर हम लाइन खींच लिए। तो ये जो डायरेक्शन होगा, ये जो डायरेक्शन होगा वो क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है, तो डायरेक्शन आ गया हमारे पास नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन आ गया नॉर्थ वेस्ट। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना होगा। अब अपने से जैसे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है कर लो, इधर से लाइन खींच के इधर से लाइन एक्सटेंड करके, ये इधर लाइन एक्सटेंड करके इधर से लाइन खींच के, जैसे भी। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं यहां से ये लाइन खींचा और यहां से ये लाइन खींचा, ठीक है, और मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे भाई, ये डिस्टेंस निकालेंगे टोटल कितना है, ये परपेंडिकुलर हमारे लिए, तो देखो ये 6 है और ये कितना है बेटा 3, तो यहां पर ये डिस्टेंस भी 3 होगा, तो 6 और 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 9, तो ये डिस्टेंस 9 आ गया। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये Z और T 4 है तो ये भी 4 होगा, बेस हो गया 4। ये निकालना है मुझे RS, तो अगर मुझे RS निकालना मतलब ये हमारे लिए H हो गया, तो H इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, P जो है वो 9 हो जाएगा तो 9 का स्क्वायर, B जो है वो 4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मतलब 81, 4 का स्क्वायर मतलब 16, दोनों को जोड़ोगे तो 97, 97 एक प्राइम नंबर होता है, तो रूट 97 आएगा भाई, अंडर रूट 97, और यहां पर डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। तो अंडर रूट 97 नॉर्थ वेस्ट यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ट्रायंगल, ट्रायंगल निकालने क्यों नहीं आएगा भाई, क्या क्या दिक्कत है इसमें, देखो यहां पर अगर मैं इसको लाइन खींचाऊं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल इससे नहीं बना सकते आप। ठीक है, अगर मैं आपको एक लाइन खींच के दूं, या आपको मैं एक लाइन खींच के दे दूं ये, और मैं बोलूं कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, तो इसको जोड़ के एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। या फिर मैं आपको ऐसे लाइन दे दूं, ऐसे लाइन दे दूं, और मैं बोलूं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, तो आप ऐसे करके एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर लोगे, जैसे भी दूंगा आप आराम से एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लोगे। ठीक है, यहीं पर जैसे ये ऐसा है, तो इसको हम ऐसे भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने में क्या दिक्कत है यार। चलो, तो रूट 97 आएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपका अगला सवाल। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, यहां लिखा है कि टीना का मुख उत्तर की ओर है, टीना फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, टर्निंग टू हिज राइट, वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। ठीक, फिर वह अपने बाएं मुड़ती है, तो ये चलती है होना चाहिए, ठीक है, बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। अब वो अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है, तो अपने आरंभिक बिंदु से बताओ किस दिशा में। तो टीना का मुख उत्तर की ओर है, दाईं ओर मुड़ती है, 25 मीटर चलती है, तो भाई पहले तो उत्तर की ओर देख रही थी बट चली नहीं, उत्तर की ओर मुख थी बट चली नहीं, वो उत्तर की ओर मुख करके खड़ी थी बट चली नहीं। बताओ यहां पर आंसर क्या आएगा। जब भी क्वेश्चन देगा पाइथागोरस थ्योरम, हाँ अगर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, अब मान लो भाई यहां पर चलना स्टार्ट किया, यहां से यहां चला, फिर यहां पर चल के आ गया, और ये दोनों लाइन एक ही साथ एक ही, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंडिंग पॉइंट था। अब यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करने की जरूरत नहीं है, बट यहां पर मान लेते हैं कि ये बंदा यहां तक चला, यहां तक चला, तो अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अब देखो ये दोनों लाइन को जोड़ूंगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर फॉर्म कर लूंगा, तो अब इस केस में हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना हो, बट जब एक ही लाइन में आ जाएंगे दोनों, ठीक है, तो वहां पर उस केस में नहीं करेंगे। चलो, तो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो नॉर्थ वेस्ट आ रहा है और नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, मैक्सिमम लोग नॉर्थ ईस्ट दे रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्ट वाले एक बार चेक कर लो बेटा। देखो पहले तो उसका मुख जो है वो कहाँ था भाई, उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर मुख की थी बट चली नहीं वो, ठीक है।
दाएं ओर मुड़कर 25। अब देखो कोई पर्सन नॉर्थ की ओर फेस किया होता है तो उसके लिए राइट जो होता है वो ये होता है, मतलब वो भले उत्तर की ओर मुख की थी बट चलना स्टार्ट कहां से की, दाईं ओर मुड़कर। मतलब वो चलना स्टार्ट की होगी इस डायरेक्शन में, पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर चलना स्टार्ट किए तो वो 25 मीटर चलती है, तो 25 मीटर किधर चलेगी, पूर्व की ओर। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, फिर वह अपने बाएं मुड़ती। अब देखो बाएं मुड़ेगी तो ऊपर की ओर मुड़ेगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं, 25। ठीक है, फिर बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ी तो ऊपर की ओर और 30 मीटर चली, तो यहां से 30 मीटर चली। ठीक, अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो अगर ये उसका एंडिंग पॉइंट हो गया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब हमें बताना है कि भाई ये किस दिशा में है, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन जो है हमारे लिए क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगा ये, नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। अगर यहीं पर हमसे डिस्टेंस पूछा जाता, तो डिस्टेंस अगर हमें पूछा जाता तो हमारे लिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होता, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता, और यहाँ पर हमारा 30 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते तो हमारा आता, ये 900 हो जाता और ये 625 हो जाता। ठीक है, इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे, 9 6 15 1525। अब इसको आप सॉल्व कर लो, जितना भी आएगा आप इसको फैक्टराइज करके निकाल लो कि कितना आ रहा है। बाकी यहाँ पर अगर डिस्टेंस निकालने बोलता तो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार आता। ठीक है, फिलहाल के लिए हमारा डायरेक्शन ही पूछा है, तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब ये है सवाल हमारे पास। ठीक है, ये है सवाल। अब ये सवाल क्या लिखा है, देखो, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। वहां से वह दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, फिर वह वापस मुड़ता है। अब देखो ये वापस जो है ना, ये वापस, ध्यान समझना, देन ही टर्न्स बैक। ठीक, इसको बहुत ध्यान से समझना, पहले सुन लो बेटा जो मैं बोल रहा हूं, फिर बाद में आप लोग बनाएंगे और गड़बड़ हो जाएगा। ये जो फिर वह वापस मुड़ता है, ये हम वापस किसकी बात करते हैं। मैं तुमको बोलूं कि भाई तुम एक काम करो, चलना स्टार्ट करो, मैं बोलूं वापस आ जा, तो जैसे गए हो उसी प्रकार आप वापस मुड़ोगे और आप फिर चलना स्टार्ट करोगे। बोलने का मतलब यह है कि जैसे मैं यहां पर किसी को भेजा, मैं बोला कि भाई तुम जाओ, ठीक है, वो सीधा 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 चलते गए, मैं बोलूं वापस आ जाओ, तो वो जैसे गया था वैसे ही वापस आ जाएगा, जैसे गया वैसे ही वापस आ जाएगा। मतलब बैक मुड़ने का मतलब यह है कि मान लो कोई पर्सन ऐसे जा रहा है, अब मैं इसको बोलूं कि भाई एक काम करो वापस आ जाओ, तो ये इस डायरेक्शन में था, अब वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब ये जो है ना इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, अब वो वापस आएगा तो इसी डायरेक्शन में इसी लाइन में चलते हुए आएगा, इसको हम बोलेंगे वापस। ठीक है, वापस। अब यहां पर क्या बोला है, देखो, एक व्यक्ति उत्तर की ओर, एक व्यक्ति उत्तर की ओर, हाँ 20 मीटर, फ्रॉम देयर ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक्स 20, और 20 मिनट वहां से वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। फाइनली अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अपने आरंभिक बिंदु के संदर्भ में वो कितनी दूर और किस दिशा में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, देखो क्या लिखा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उत्तर की ओर चलता है भाई 5 किलोमीटर, यहां से ले लिया कि भाई ये उत्तर की ओर चला, 5 किलोमीटर चला। ठीक है, ये 5 किलोमीटर चला। अब क्या लिखा, वहां से वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा। अब यहां से वह दाएं मुड़ा, तो दाएं जब मुड़ेगा वो तो इस डायरेक्शन में, कितना चलता है दाएं मुड़ के, 15। कितना चलता है, 15, तो ये दाएं मुड़ के 15 चला। ठीक है, यहां से वो दाएं मुड़ के 15 चला, अभी बंदा यहां पर खड़ा है। ठीक, अब क्या लिखा है, फिर वह वापस मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। वापस मुड़ता है मतलब पीछे की ओर मुड़ता है। ठीक है, तो ये बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा था, पूर्व डायरेक्शन में जा रहा था, वापस मुड़ेगा तो ये किधर आ जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन। अब इसका फेस जो है वेस्ट, पश्चिम की ओर है। अब 20 किलोमीटर चलता है। अब देखो अगर ये 20 किलोमीटर चलेगा, 20 किलोमीटर चलेगा, तो ध्यान समझना, यहां से यहां तक आएगा तो 15 आएगा, यहां से यहां तक आएगा तो 15 आएगा, बट इसको कितना चलना है, 20 चलना है, तो 5 और चलेगा, 5 और चलेगा।
तो ये चलेगा 5, तभी हो जाएगा ये टोटल 20, तभी ये टोटल कितना होगा 20। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक चलेगा तो 15 और 20 चलता है, क्योंकि देखो यहां से यहां तक 15 चला था, 20 चला मतलब 15 तो यहां तक आएगा ही, साथ में आगे और जाएगा 5 और चलेगा। ठीक है, तो 5 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलेगा आगे। वहां से वह बाईं ओर मुड़ता है। अब देखो बाईं ओर मुड़ेगा और 20 किलोमीटर चलता है। अब देखो बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा मतलब नीचे की ओर, नीचे की ओर मुड़ा और कितना चला 20 किलोमीटर। कितना चला भाई 20। तो यहां से वह बाईं ओर मुड़ा और 20 चला। ठीक है, 20 चला, ये हमें 20 चला। अंत में वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब देखो यहां पर साउथ में है, साउथ में बाईं ओर मुड़ेगा मतलब लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, तो इस साइड मुड़ेगा, ही इस साइड मुड़ेगा और कितना चलता है 5 किलोमीटर। अब ध्यान से समझना, यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी 5 है, ये कितना है ये 5 है। और अगर ये 5 चलेगा तो ये जस्ट इसके नीचे आ जाएगा कि नहीं, इस बिंदु के नीचे आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, इस बिंदु के नीचे आ जाएगा जस्ट। ठीक, तो ये जब चला तो इस बिंदु के जस्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा 5। अब क्या लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है कि अपने आरंभिक बिंदु के संदर्भ में वह कितनी दूर और किस दिशा में। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये एक ही लाइन में आ गए। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये उसका एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस निकालना है मुझे। अब देखो ये टोटल 20 है, ये 5 है, तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा 15। तो 15 किलोमीटर तो आएगा, 15 किलोमीटर तो आएगा। अब साथ में यहां पर यह बोला है कि किस दिशा में, तो देखो आरंभिक बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में है। तो आरंभिक बिंदु के संदर्भ में ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, तो ये डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, साउथ होगा। तो 15 किलोमीटर साउथ यहां पर हमारे पास आंसर आएगा। तो 15 किलोमीटर साउथ नहीं है हमारे पास, ऑप्शन में ही नहीं है, इसको हम कर लेते हैं 15 किलोमीटर साउथ, या ऑप्शन गलत था। ठीक है, तो 15 किलोमीटर साउथ। अच्छा, बाकी लोग अपने हिसाब से आंसर जो है वो चेंज कर दिए हैं, अपने हिसाब से चेंज कर दिए हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं था, है ना। तो भाई अगर यहां पर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन गलत है, तो इतना तो कॉन्फिडेंस रखो कि सर आंसर गलत है ये बोल सको। इतना तो कॉन्फिडेंस रखो कि सर बोलो कि भाई सर ऑप्शन नहीं है 15 किलोमीटर साउथ, हमारा आंसर तो 15 किलोमीटर साउथ आ रहा है, बट ऑप्शन गलत दिया है। तो इतना तो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए अभी तक, है ना। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो 15 किलोमीटर साउथ आएगा। ठीक है, तो यहां पर आरंभिक बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में, तो ये आरंभिक बिंदु के संदर्भ में साउथ डायरेक्शन। डायरेक्शन तो डेफिनेटली साउथ है, डिस्टेंस चलो कुछ गड़बड़ कर दो समझ में आए, ठीक है, बट डायरेक्शन तो साउथ है ना, नीचे। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नहीं दिया, इसका यह मतलब नहीं कि आप लोग आंसर गलत कर दें। ऑप्शंस तो गलत हो सकते हैं, आपके आंसर्स गलत नहीं हो सकते। अगर आपने कॉन्फिडेंटली आंसर दिया है तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, वो मिस्टेक हो जाता है कई बार, टाइपिंग एरर हो गया कुछ भी, बट आपकी गलती नहीं है। तो आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को मैनिपुलेट मत करो। ठीक है, चलो, हाँ ठीक है, जो भी बोले थे मैं नहीं पढ़ पाया हूँगा। हाँ, देव कुमार ने बोला था 15 किलोमीटर साउथ, ऑप्शन में नहीं दिया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे ईस्ट होगा भाई अनुराग, कैसे ईस्ट होगा बेटा, कहाँ से ईस्ट दिख रहा है आपको, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका एंडिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट कौन से, किस हिसाब से आपको ईस्ट दिख रहा है, किस हिसाब से ईस्ट दिख रहा है, किस डायरेक्शन में देख रहा है बोलता तो ईस्ट आता। ठीक है, यहां पर हमें बोला है कि उसके संदर्भ में किस दिशा में है, तो साउथ आएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर हमें बोला है कि दो बस एक ही डिपो से शुरू होती है। ठीक है, तो दो बस हैं जो एक ही डिपो से शुरू होती है। पहली बस 11 किलोमीटर दक्षिण की यात्रा करती है, फिर बाएं मुड़ती है और 19 किलोमीटर की यात्रा करती है। दूसरी बस 11 किलोमीटर पश्चिम की यात्रा करती है, फिर अपनी दाहिने ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर की यात्रा करती है। दोनों बस की अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। करिए भाई, मैं थोड़ा पानी पीता हूं, करो।
चलो भाई बताओ। गुड मॉर्निंग भाई अरमान, गुड मॉर्निंग। चलो बताओ भाई, रंजीत, निशा, अरमान, क्या आएगा आंसर? नहीं बना? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बताएंगे ही। बट ट्राई कीजिए कि अब ये सारे क्वेश्चंस बने यार, बहुत सिंपल सवाल। ठीक है, चलो नॉर्थ वेस्ट। यार डायरेक्शन इतना सिंपल सा टॉपिक है, इतना डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया आपको, इतने डिटेल में। उससे और डिटेल जाऊंगा इसका मतलब ये हो गया बेटा कि फिर तो हम क्लास 1 क्लास 2 KG 1 KG 2 को बच्चों को समझा रहे हैं इस तरीके से। यार आप लोग ग्रेजुएशन करके आए होंगे, आप लोग 10th 12th पास करके आए होंगे, आप लोग मतलब उस लेवल पे हैं कि समझ सकते हैं। छोटे बच्चों को होता है कि बार बार उंगली पकड़ के सिखाया जाता है। आप लोग का अब मेंटल एबिलिटी जो है अच्छा खासा लेवल पे होना चाहिए यार। ऐसे क्वेश्चंस को समझने के लिए फोकस करो, जितना रिक्वायरमेंट है उतने मेहनत करो। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उस चीज को बार बार करिए ना, उसको बार बार देखिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार सॉल्व कीजिए। ठीक है, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। क्यों नहीं होगा? इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं किसी चीज को छोड़ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप में कमी हो जा रही है, उस कमी को फुलफिल कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा बेटा। ठीक है, अब ये नहीं होता है कि आप इस लेवल पे पहुंचने के बाद, ग्रेजुएशन क्लास 12th ये सारी चीजें पास होने के बाद आप बोलें कि सर डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, 4 मेन डायरेक्शन समझ नहीं आ रहे हैं, लेफ्ट और राइट समझ में नहीं आ रहा है। ये तो आपकी गलती हुई, ये आपकी गलती हुई कि आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा। तो आप खुद को पूछो कि कहां पर नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, उस चीज को आप ओवरकम कीजिए, डेफिनेटली डेफिनेटली बनेगा, क्वेश्चंस बनेंगे, आपसे डाउट जो हो रहे हैं वो बनेगा, वो भी सॉल्व होगा। बस आप खुद में फोकस कीजिए, आप खुद से गलतियां ढूंढिए कि कहां पर आप गलती कर रहे हैं। होगा, जरूर होगा। ठीक है, चलो चलो भाई, मेरे पास आंसर्स आने लग गए हैं। 34 किलोमीटर आ रहा है। चलो देखते हैं। देखो, 2 बस एक ही डिपो से शुरू होती है। ठीक है, पहली बस 11 किलोमीटर दक्षिण। अब देखो, एक डिपो लिए, बस डिपो लिए, इसको मैंने लिया डिपो। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है? बस डिपो है। ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट हुआ बस। पहली बस जो है 11 किलोमीटर दक्षिण की यात्रा की, फिर बाएं मुड़ती है और 19 किलोमीटर। तो देखो, पहले 11 किलोमीटर दक्षिण, पहले 11 किलोमीटर दक्षिण। ठीक, उसके बाद किधर मुड़ी? उसके बाद मुड़ गई बाएं। बाएं मुड़ेगी तो जाहिर सी बात है, साउथ देख रहे हैं तो साउथ ये हो गया, बायां ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर 19 किलोमीटर। ठीक, ये 11 फिर 19। अब ये आ गया पहला बस, ये आ गया हमारे पास पहला बस। ठीक, दूसरी बस 11 किलोमीटर पश्चिम की यात्रा करती है, तो पश्चिम में चली, मतलब पश्चिम ये हो गया, तो 11 किलोमीटर पश्चिम में चली। ठीक है भाई, ये 11 किलोमीटर पश्चिम। फिर अपने दाहिने ओर मुड़ती है, दाहिने ओर, फिर क्या राइट मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो दाहिने ओर मुड़ेगा मतलब ऊपर की ओर, दाहिने ओर मुड़ा मतलब ऊपर की ओर, और कितना चला? 5। अब ये बंदा या सेकंड बस यहां पर आ गया, तो ये पहला बस और ये सेकंड बस। अब हमें बताना है दोनों बस की अंतिम स्थिति के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो बस सिंपल है, आप दोनों पॉइंट को जोड़ लो। अब यहां से यहां मुझे जो चाहिए उनको मैं जोड़ लूंगा, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट को चाहिए उसको मैं जोड़ लूंगा। ये जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लो। तो देखो, ये लाइन है। अब देखो, अगर ये लाइन है हमारे पास, ठीक है, और मुझे अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है तो मैं क्या करूंगा? ऐसे एक फॉर्म कर लूंगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पर करना है। ये वाले लाइन एक्सटेंड कीजिए, इस वाले लाइन को एक्सटेंड कीजिए, ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो देखो, ये 5 है और ये 11 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये भी 11 हो जाएगा ना। तो 11 और 5 कितना हो गया? 16। तो ये 16 हो गया। ये डिस्टेंस निकालना है। देखो, ये यहां से यहां तक 19 और ये 11 है, तो ये 11, तो ये भी 11। 19 और 11 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 30। तो ये डिस्टेंस आ गया 30, ये डिस्टेंस आ गया 16। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर, तो ये हमें निकल जाएगा। तो h इक्वल टू 16 का स्क्वायर
प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो 16 मतलब 256, ठीक, और 30 का मतलब 900, तो ये हो जाएगा आपका 6 5 11, और 1156 जो है, 1156 जो है वो क्या होना चाहिए, 1156 जो है वो क्या होगा, तो देखो 1156, देखो अगर हम 30 की बात करें, ठीक है, 30 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर है, तो डेफिनेटली ये 32 33 34 35 के आसपास होगा, क्योंकि देखो अगर हम बात करें यहां पर 30 का, तो 30 का तो 900 है, उसमें 200 और है, मतलब 31 32। अब देखो 6 कब आता है, जब आखिरी में 6 हो या फिर 4 हो, तो या तो 36 का होगा या तो 34 का होगा। ठीक है, अब अगर मैं 34 की बात करूंगा तो देखो 34 का 4 चौक 16, 4 तिया 12, 12 24 और 1 25, 3 तिया 9, 2 11, आगे 1156, तो 34 का स्क्वायर होता है 1156। अगर याद नहीं है तो इस प्रकार भी कर सकते हो, तो यहां पर आएगा 34 किलोमीटर। तो इनके बीच में डिस्टेंस जो आएगा वो 34 किलोमीटर आएगा। ठीक है, 34 किलोमीटर आएगा। यहाँ पर डिस्टेंस डायरेक्शन पूछा भी नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें डिस्टेंस से मतलब था, डिस्टेंस से मतलब था। ठीक है, तो देख लो भाई, बहुत सिंपल सा सवाल था, बहुत सिंपल। मैं इसको बोलूंगा इजी लेवल, डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, 8-10 इस तरीके के सवाल करेंगे तो आपको ये सवाल बहुत तुच्छ सा लगेगा, इजी सा लगेगा। ठीक है, तो 34 किलोमीटर यहां पर हमारा राइट आंसर आएगा। बस बन गया, बन गया भाई। ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। शाहाना, करिश्मा, सुनील, राहुल, चलो बहुत बढ़िया बेटा, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो अब इसमें देखते हैं। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन पूछेगा उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे ना भाई, बोलेगा पहले बस के रिस्पेक्ट में दूसरे बस कौन से डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन निकालेंगे नॉर्थ वेस्ट। अगर बोलेगा दूसरे बस जो है, पहला बस जो है दूसरे बस के रिस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में, तो ये देखेंगे साउथ ईस्ट। तो वो डिपेंड करता है कि किसका डायरेक्शन पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है। ठीक है, चलो अब इसमें देखो, उमेश, यहां पर बोला है कि उमेश सीधे पी से क्यू तक गया। उमेश डायरेक्टली वेंट फ्रॉम पी टू क्यू विच इज 9 फीट डिस्टेंस, जो 9 फीट का डिस्टेंस है इनके बीच में, पी से क्यों गया। अब यहां पर हमें कहीं पर भी डायरेक्शन बोला है क्या बेटा, नहीं बोला है। अब यहां पर इस सवाल को एक बार पढ़ो, तो कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, बनाने के चक्कर में या हीरो बनने के चक्कर में या मेरे सामने तुम लोग सोचोगे कि आंसर देंगे और सर इंप्रेस हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले जो मैं बता रहा हूं ना उसको सुनोगे तो मैं ज्यादा इंप्रेस होऊंगा। ठीक है, यहां पर क्या है कि बोल ये रहा है कि उमेश सीधे पी से क्यू तक गया, जो 9 फीट दूरी है। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां पर कहीं पर डिस्टेंस की बात किया क्या, पूरा आप पढ़ो, 9 फीट दूर है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 4 फीट चलता है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, कुछ दूर चलता है पी से क्यू के बराबर, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, 3 फीट चला। अब पी कितनी दूर है, अब वह पी से कितनी दूर है। यहां पर आप देखेंगे बेटा, कहीं पर भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, कहीं पर भी दिशा का जिक्र नहीं है। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें डायरेक्शन दिया ही नहीं होता है, डायरेक्शन दिया ही नहीं होता है, और हमें डायरेक्शन से मतलब भी नहीं है। इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ दूरी निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ दूरी निकालनी, डिस्टेंस निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये मत पूछना कि वो सर किधर चलाएं, पी से क्यों वो किधर रखें, कैसे भी चला सकते हो। ठीक है, कैसे भी रख सकते हो, कैसे भी चला सकते हो। ठीक है, तो पी से क्यू तक गया, तो देखो पी से क्यू तक, तो आप पी से क्यू ऐसे ले लो, अगर आपको पी से क्यू लेना है आप ऐसे ले लो, अगर आपको पी से क्यू लेना है तो आप ऐसे ले लो, जैसे लेना है आप लो। हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। ठीक है, दिशा से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दूरी से मतलब। तो पी से क्यू तक गया, अब मैं ले लिया भाई यहाँ पी और ये मैं ले लिया क्यू, मैंने लिया कि ये 9 फीट है, 9 फीट है पी से क्यू। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, अब दाईं ओर मुड़ा और 4 फीट चलता है, तो दाईं ओर मुड़ा, देखो पी से क्यू तक गया, ये पी से क्यू तक गया, दाईं ओर मुड़ेगा तो दाईं ओर ये हो जाएगा। ठीक है, और कितना चला, 4 फीट चला। ठीक है, इसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और पी से क्यू के बराबर चलता है। अब देखो दाईं ओर मुड़ा तो दाईं ओर मतलब ये हो गया, और पी से क्यू तक चलता है, तो पी से क्यू का डिस्टेंस 9 है, तो ये भी यहां तक आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है,
9 फीट चलेगा ये भी, ठीक है। और यहां पर पी से क्यू के बराबर चलता है, ठीक है, तो यहां तक आ जाएगा जो इसके। अब यहां पर हमको बताना अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 फीट चलता है। अब देखो अंत में वह दाईं ओर, अच्छा यहां पर थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं, देखो यहां पी से ये चला बेटा क्यू तक जो कि 9 फीट था, यहां से चला वो 4 फीट, ठीक है। उसके बाद वह पी से क्यू के बराबर चलता है, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है कि भाई अब वह दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो जाहिर सी बात है नीचे की ओर, और 3 फीट चलता है, तो ये 3 फीट चला, ये 4 फीट और ये 3 फीट। अब यहां पर हमें बताना ये है कि वह पी से कितनी दूर है, तो पी से कितनी दूर है, तो देखो ये 3 है, ये डिस्टेंस कितना होगा, 1 आएगा, और यही तो निकालना है, तो हमारा आंसर आएगा 1 फीट, ऑप्शन सी 1 फीट, ठीक है। 1 फीट हमारा करेक्ट आंसर। सिंपल है सवाल, ठीक है, हाँ 1 आएगा, बहुत बढ़िया, चलो बहुत शानदार। इसी तरीके से आंसर दोगे तो मुझे भी मज़ा आएगा, है ना, सीना चौड़ा हो जाता है मेरा, मज़ा आ जाता है, तुम लोग इस तरीके से आंसर देते हो ना, दिल बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है, मोकैम्बो खुश हो जाता है। चलो अगला सवाल। अब देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास सवाल है, ठीक। अब यहाँ पर सवाल क्या है कि रोहित अपनी कार बैंगलोर से मैसूर की ओर चलता है, ठीक है, कार को लेकर बैंगलोर से मैसूर की ओर चलता है। तो बैंगलोर और मैसूर यार देखा जाए ना तो बैंगलोर तो है ही बहुत खूबसूरत, खैर बैंगलोर, आरसीबी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आरसीबी तो हमेशा डिसअपॉइंट किया है, वैसे अच्छा ही हुआ हार गया आरसीबी, ठीक है, ऐसे सपोर्ट तो मैं आरसीबी को कर रहा था, बट उनके टीम में दम ही नहीं था यार, आरसीबी की टीम में दम नहीं था, 3-4 प्लेयर थे बस, बैट्समैन में सिराज बॉलिंग कर रहा था, बस एक बंदा बॉलिंग कर रहा था, इनका ना टीम सिलेक्शन ही बेकार है। मतलब जब मैं हमेशा आरसीबी को देखता हूँ तो मुझे एक चीज़ लगता है कि 10 साल 12 साल हो गए आईपीएल को, आज तक बॉलर्स की कमी को वो ओवरकम ही नहीं कर पाए, हमेशा जिंदगी भर उनके पास बॉलर्स की कमी रही है, 200-200 250 रन बना के हारने वाली टीम है, बॉलर ही नहीं है। युवेंद्र चहल जो था उसको भी जाने दे दिया, है ना, बॉलर ही नहीं है, मोहम्मद सिराज बेचारा अकेले क्या कर लेगा, बाकी बॉलर्स को पिटाने में, रन पिटाने में तो मज़ा ही आता है, तो उनमें दम था ही नहीं, अगर वो जीत भी जाते जीटी से, है ना, अभी का परसों वाला मैच, तो आज जो मैच होने वाला होता लखनऊ के साथ वो ऐसे ही हार जाते, उनके में वो है ही नहीं, है ना। तो खैर आगे बढ़ते हैं, क्या ही बात करें, दुखती रथ पर क्या ही। चलो अब इस सवाल की बात करते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। रोहित अपनी कार बैंगलोर से मैसूर की ओर चलाता है, ठीक है, 80 किलोमीटर की दूरी पर वह दाएं मुड़ता है, हमें यहां पर नहीं बताया कि वो कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है, यहां पर हमें सिर्फ मतलब है कि रोहित बैंगलोर से कितनी दूर है, सिर्फ और सिर्फ हमें डिस्टेंस से मतलब है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें डिस्टेंस से मतलब है, ठीक है। अब यहां पर जो है, यहां पर जो है हमें डिस्टेंस से ही मतलब है, तो अब देखो क्या करना है, रोहित अपनी कार बैंगलोर से मैसूर की ओर चलाता है, 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब देखो सबसे पहले तो यहां से स्टार्ट करते हैं, तो भाई वो सबसे पहले ये हम ले लिए बैंगलोर, बैंगलोर इसको अपन ले लिए बैंगलोर, ठीक है, ये बैंगलोर, अब ये बैंगलोर से मैसूर की ओर चलता है, तो अब मान लेते हैं कि भाई मैसूर इधर इधर चलना स्टार्ट किया, पहले चला 80, ठीक है, उसके बाद क्या किया, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा, तो ये दाएं मुड़ा, ठीक है, और 50 किलोमीटर, तो दाएं मुड़ के 50 चला, ठीक है, फिर क्या करता है, फिर दाएं मुड़ा और 70 चला, दाएं मुड़ा मतलब नीचे की ओर 70 चलेगा, अब देखो 70 चलेगा तो डेफिनेटली 80 से कम चलेगा, तो ये 70 चला, ठीक है, ये 70 चला, 80 से कम चलेगा, ठीक। अच्छा उसके बाद अंत में वह फिर दाहिने ओर मुड़ता है, तो दाहिने ओर मुड़ता है तो इधर दाहिने ओर मुड़ता है, ठीक है, और 50 किलोमीटर चलता है, तो देखो ये 50 है, तो यहां से दाहिने ओर मुड़ेगा तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 चला, ठीक। अब वहां रुक जाता है, अब यहां पर वो रुक गया, यहां पर वो क्या किया, रुक गया, ठीक।
रोहित बेंगलोर से कितनी दूर है, तो रोहित बेंगलोर से कितनी दूर है ये हमें बताना है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये कितना होगा, देखो ये 80 है, ये 70 है, तो जाहिर सी बात है ये 10 होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 10 किलोमीटर दूर। तो वो कितनी दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है। क्वेश्चन इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि अब आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब आप लोग से क्वेश्चंस बनने लगे, तो इसीलिए आपको ये सवाल जो है इजी लग रहा है। नहीं तो अगर यही सवाल हम पहले करते तो हो सकता था आप लोग को ये सवाल भी ना बनता। बट आप ऑलरेडी इतना प्रैक्टिस कर लिए हैं तो अब आपसे सवाल जो है वो बनने लगे। ठीक है, अब आपसे सवाल जो है वो बनने लगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब देखो मैं क्या करूंगा, शेडो कॉन्सेप्ट जो है, हाँ डिस्कस कर, हाँ सी एस के। देखो यार, आरसीबी जो है ना, आरसीबी मेरा खुद का फेवरेट टीम है, बट क्या कर सकते हैं कि सीएसके, हाँ सीएसके भी, देखो सीएसके आरसीबी, खैर मैं ऐसा कोई एकदम ऐसा वो फैन नहीं हूँ मैं, है ना, कि डाई हार्ट फैन किसी भी टीम का। जो भाई वो तो क्या ही डाई हार्ट फैन होना, अपन तो रायपुर में रहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का कोई टीम होता तो एक बार फैन हो जाते, बात अलग है। आरसीबी, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, मैक्सवेल, इनके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनके लिए मुझे चीयर करना पसंद है। वैसे आरसीबी की बात करें तो आरसीबी टीम अच्छा है, बॉलिंग अगर अच्छा कर लेना तो डेफिनेटली वो भी कप जीत जाए। बट या तो कई बार ऐसा होता है कि टीम अच्छी भी हो ना, किस्मत ही नहीं होता है। जैसे आज तक आप लोगों ने देखा हो, साउथ अफ्रीका ने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता, कभी भी नहीं, जबकि साउथ अफ्रीका टीम कितनी जोरदार टीम थी, चोकर्स बोलते हैं उनको। वही चीज़ यहाँ पर आरसीबी में लागू होता है। सीएसके की क्या ही बात करें भाई, सीएसके तो महेंद्र सिंह धोनी हर कोई सपोर्टर है सीएसके का। बाकी गुजरात की टीम जोरदार टीम है, तो मुझे तो इस बार फिर से गुजरात का ही बोलबाला लग रहा है वर्ल्ड का, ये आपका आईपीएल फाइनल में मुझे तो उसी का लग रहा है, क्योंकि उसका टीम जो है ना, मतलब फुल ऑन जोश से भरा हुआ टीम है एकदम, खाटी खाटी प्लेयर्स हैं उसमें। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि गुजरात ही जीतेगा। बाकी देखते हैं, आज का देखते हैं आज कौन जीतता है। आज तो खैर मुझे मुंबई लग रहा है, क्योंकि मुंबई में वो जिद है ना, जिद करो दुनिया बदलो वाला जिद है, वो हार के भी पहुंच जाता है टॉप में। कहाँ स्टार्टिंग के 4 मैचेस हारा, फिर जीतते 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 200-200 रन चेस करते करते कहाँ पहुंच गया, आप लोग देख ही रहे, है ना। रायपुर में मैं रहता हूँ बेटा, रायपुर में शंकर नगर में रहता हूँ। सीजीपीएससी रिजल्ट के बारे में कुछ बताइए, क्या जानोगे सीजीपीएससी रिजल्ट। सीएसके जीतेगा, अब वो तो पता चल ही ना जाएगा। हैं, 2-4 दिन रुक जाओ, 23 तारीख आने में कितना दिन है, आज कौन, अच्छा आज 23 है ना, अच्छा आज से लीग स्टार्ट है, 23, फिर 25, फिर मेरे ख्याल से 27 या 28 को है ना फाइनल। देखते हैं, लखनऊ जीतेगी, अच्छा चलो देखते हैं। मैं तो मुंबई को सपोर्ट कर रहा हूँ, बाकी तुम लोग लखनऊ को सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। बट मुझे मुंबई के टीम में थोड़ा सा दम दिख रहा है, क्योंकि वो 200-200 रन चेस करते हुए आ रहा है ना, जिस आसानी से 200-200 रन, इस दिन उस दिन भी 18 ओवर में चेस कर लिया, है ना। और जितने भी 200 रन, इस बार सबसे ज़्यादा 200 रन चेस किया है, 3 से 4 बार 200 रन चेस किया है मुंबई। तो मुझे तो मुंबई पे ही भरोसा लग रहा है। बाकी जितने लखनऊ वाले हैं, आज देख रहे हैं क्या कौन जीतता है। हाँ मुंबई का, हाँ खासियत यह है कि प्लेऑफ से बाहर होते प्लेऑफ में पहुंच जाता है, वो फाइनल भी पहुंच जाता है, उसमें वो है। अच्छा आज सीएसके और गुजरात का मैच है, अच्छा मुझे लगा लखनऊ, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, सीएसके और गुजरात का मैच होना चाहिए। अच्छा बताओ भाई फिर सीएसके और गुजरात वालों। चलो आज का क्लास तो हो ही गया, समझ लेते हैं, है ना, 8:30 हो ही गया। बताओ भाई सीएसके और गुजरात कौन किसको किसको सपोर्ट कर रहा है, सीएसके की गुजरात। वैसे आज मैं तो सीएसके को ही करूँगा सपोर्ट, बाकी जीटी मेरा फेवरेट है। सीएसके इसलिए क्योंकि धोनी के कारण सीएसके को सपोर्ट करना मज़ा आता है, मतलब। बाकी देखते हैं,
गुजरात, CSK। ठीक है सर, तो क्रिकेट में ही खो गया यार, कभी कभी तो होती ही बातचीत। तो वैसे भी क्या था ना कि 8:30 हो गया। ठीक है, अब ये शैडो कॉन्सेप्ट मैं बताने बैठूंगा ना तो कम से कम 15-20 मिनट लग जाएगा। फिर इसके क्वेश्चंस तो उससे अच्छा अपन कल ही करें तो ज़्यादा बेटर है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी हाँ होमवर्क की बात है तो होमवर्क मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। देखो बेटा, ये है होमवर्क आपका। ठीक है, तो ये आपके PDF में रहेगा होमवर्क। ये होमवर्क नंबर 1। ठीक, ये होमवर्क नंबर 2, ये होमवर्क नंबर 3, ये होमवर्क नंबर 4, ये होमवर्क नंबर 5, ये हो गया आपका छठा, ये हो गया 7वां, ये हो गया आपका 8वां। ठीक है, 8 क्वेश्चन और ये उसके आंसर कीज। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन आपका होमवर्क है जिसको आप सॉल्व करके आएंगे और इसको मुझे कमेंट में ज़रूर आंसर देंगे। ठीक है, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि मैं कमेंट रीड करूंगा। सर RCB कभी ट्रॉफी जीतेगा कि नहीं, देखते हैं। जीवन में एक आध बार जीत जाए, अपन भी यही चाहते हैं, है ना। बाकी हम क्या ही कर सकते हैं सपोर्ट करने के अलावा। चलो देखते हैं आज क्या होता है मैच में। बाकी गुजरात और CSK का मैच है, कोई भी जीते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों मेरा फेवरेट टीम है। कोई ना एक तो फाइनल में पहुंचेगा ही। बाकी ये होमवर्क मैंने दे दिया है, इसके कमेंट आपको करने हैं, आंसर्स भेजने हैं मुझे। ठीक है, आज का सेशन अपन यही समाप्त करते हैं। 9 बजे आप लोग की क्लास है। ठीक है, हाँ क्रिकेट तो खेलता था मैं, बट अब क्या है टाइम नहीं मिलता। सर प्लीज़ अपना एड्रेस बताइए ना प्लीज़। मिल लेंगे अंकित, टेंशन मत लो, अगर तुम रायपुर में रहते हो। ठीक है, ज़रूर मिलेंगे अपन। कभी भी मरीन ड्राइव में टकरा सकता हूँ मैं तुमसे। चलो बाकी ठीक है, चलो अपना अपना ध्यान रखिए। आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। ठीक है, ये होमवर्क कर लेना, 7-8 क्वेश्चन है, PDF मिल जाएगा आपको, होमवर्क ज़रूर से कर लेना भाई। ठीक है, चले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।